नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो इसके 2022 और 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? नियोजन करना, व्यवस्था करना, या प्रशासन, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है। तो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? पुस्तकालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इतिहास का सर्व वास्तविक निर्माण अध्यापक होता है। किसका कथन है? इतिहास का वास्तविक निर्माण अध्यापक होता है। यह कथन किसका था? H.G. वेल्स का था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा का विकास। बालिकाओं की शिक्षा का विकास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। भारत की प्रथम विज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? निर्णयन और प्रक्रिया। निर्णयन और प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंधन के साधन है। वित्तीय प्रबंधन के साधन क्या है? विद्यालय अनुदान, TSM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कल के विषय को कौन चलाता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी, विद्यालय प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा, शिक्षक। ठीक है, ए राइट हो जाएगा क्या? शिक्षक। कल के विषय को कौन चलाता है? तो शिक्षक चलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है SCERT की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1981 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है समय सारणी को कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा, अध्ययन। तो विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। समय सारणी को क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना। क्या ग्राम शिक्षा समिति गठन के लिए क्या होना आवश्यक है? एक महिला का होना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमारे? अवलोकन करने पर, निरीक्षण करने पर, निष्कर्ष निकालने पर, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है? न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है समुदाय का अर्थ बताइए। तो समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यूनियस शब्दों से बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनियस का अर्थ होता है सर्विसिंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना, यानी कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? मेजर के अनुसार क्या है? तो वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समाज कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1993 में बना था, 1993, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। ठीक है, इसमें 15 सदस्य के अंतर्गत 11 अभिभावक, प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत सदस्य, लेखपाल और ANM को शामिल किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है समय सारणी क्या है? तो समय सारणी बनाना एक सरल एवं प्रभावी तरीका है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। समय सारणी के कई लाभ होते हैं। समय प्रबंधन, यानी कि समय का प्रबंधन हो जाता है। उत्पादकता, यानी कि समय सारणी बनाने से हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। जब किसी योजना के अनुसार कार्य किया जाता है तो उत्पादकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तनाव कम करना, यानी कि समय सारणी बनाने से तनाव कम हो सकता है क्योंकि हमें क्या करना है और कब करना है इस बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानवीय संसाधन के अंग बताइए। तो मानवीय संसाधन के अंग कौन कौन से होते हैं? प्रधानाचार्य, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉग बुक क्या है? लॉग बुक कक्षा में होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उन पर नज़र रखने का एक तरीका है। लॉग बुक महत्वपूर्ण कक्षा प्रबंधन उपकरण है जिनका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्यालय विशेष की घटनाओं, नवीन पाठ्यपुस्तकों, विद्यालय कार्य के घंटों, आने वाली तथा जाने वाली सूचनाओं का वितरण आदि दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक सफल शिक्षक के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। तो एक सफल शिक्षक के क्या क्या गुण होंगे? एक कुशल शिक्षक निष्ठावान और अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। दूसरा क्या है? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं। एक कुशल शिक्षक सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष होते हैं। एक अच्छा वक्ता और श्रोता होते हैं। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखने वाले होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है TLM का पूरा नाम लिखिए। तो TLM का पूरा नाम क्या है? सहायक शिक्षण सामग्री। क्या है? सहायक शिक्षण सामग्री। अगर इंग्लिश में बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हिंदी में बात करें तो सहायक शिक्षण सामग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षक की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह विद्यालय के सभी पहलुओं को के व्यवस्थित और समन्वित करने की प्रक्रिया है ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? शैक्षिक योजना, संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, नेतृत्व और प्रेरणा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यवेक्षण क्या होता है? अपने विद्यालय को निरीक्षण करते रहना, पर्यवेक्षण करते रहना, यही पर्यवेक्षण है। यानी कि समय समय पर अपने विद्यालय का निरीक्षण करते रहना पर्यवेक्षण कहलाता है। यह पर्यवेक्षण किसी चीज़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 11 अभिभावक सदस्य तथा 4 अन्य सदस्य लेखपाल, मिडवाइस, प्रधान द्वारा नामित सदस्य और प्रधानाध्यापक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 प्राकृतिक आपदा के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदा के नाम क्या है? भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा के नाम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से विभिन्न अभिलेखों से परिचित हुआ जा सकता है तथा विद्यालय दैनंदिनी को महत्व को समझा जा सकता है। प्रत्येक विद्यालयों को कई ऐसी अभिलेखों की सुरक्षा करनी पड़ती है जिनसे इस विद्यालय के उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। सूचना कोई इकाई या रूप जो अनिश्चितता का समाधान करती है तथा अभिलेख में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की जीवनी द्वारा संपर्क सूचना, शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन, स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आ गए हैं और हमने 2016 से 2023 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आपने अभी तक हमारे 4th सेमेस्टर के अगर कोई भी वीडियो अभी आप तक नहीं पहुंचा है या अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 100% हम कहते हैं कि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर को कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन है 2023 का, ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया? तो ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे? नियोजन, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है संस्था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा? उत्पादन घटक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्पादन घटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रबंधक को होना चाहिए। एक प्रबंधक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेल जोल और भागीदार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तो और हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। बंद योजना के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? एल टाइप के भवन का निर्माण नहीं आते हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एल टाइप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था है, कहां पर है? कौन सी है? तो डायट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डायट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से। स्थानीय उपलब्ध
स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुवंशिक संस्थान है? तो SCERT का। किसका है भाई? SCERT का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबंधन सहायक होता है, प्रबंधन सहायक नियोजन का, अभिप्रेरण का, नियंत्रण का, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षक के सहयोग में दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला कुछ जो क्वेश्चन है समय सारणी को कहा जाता है। तो समय सारणी को क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो निर्णयन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अति लघु में पहुंच चुके हैं हम। विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। तो विद्यालय में कौन कौन से बजट होते हैं? चालू बजट होता है, दीर्घकालीन अवधि बजट होता है, और परंपरागत बजट होता है, विशिष्ट कार्यक्रम बजट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जहां बालिकाएं अपनी बात खुलकर कह सकती हैं। मीना मंच बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, नियमित विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभाव के प्रति सजग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मानवीय संसाधन के घटक बताइए। तो मानवीय संसाधन के घटक क्या हैं? इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, आवास, रोजगार, शुद्ध पेयजल, परिवहन, समता, न्याय, मानवाधिकार, सुरक्षा सहित जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं की सुनिश्चितता सम्मिलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रबंधन को कार्य या कार्य को पूरा करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी संगठन के लक्ष्यों को कुशल और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देख करके एवं पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। लर्निंग कॉर्नर के महत्व क्या है? शिक्षकों की कमी वाले विद्यालय में के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है, बच्चों के अवलोकन का गुण विकसित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ कुछ नवीन या अप्रत्याशित है, किसी कार्य
प्रक्रिया या गतिशील को बिना कोई टीका टिप्पणी है या हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो सूचना संकलन में कंप्यूटर और ऑनलाइन डेटाबेस प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूचना विश्लेषण, समेकन और सेवाओं को सुचारू रूप से प्रदान करने हेतु विभिन्न सूचनाओं का संकलन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति में 15 सदस्यीय समिति होती हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, हेडमास्टर, 11 अभिभावक, लेखपाल, ANM को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समय सारणी के क्या लाभ होते हैं। तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। और समय की बचत होती है, तनाव कम होता है। ये सभी क्या है, लाभ होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यसहगामी क्रियाओं के उद्देश्य लिखिए। तो छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का संशोधन एवं परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त करना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, NCTE का पूरा नाम बताइए। तो NCTE का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। क्या है भाई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो बता दीजिए भाई, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा, ये क्या है, सभी प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाइट मेंटर कौन होते हैं। तो शिक्षकों के सपोर्ट के लिए 5RG, ARP, डाइट मेंटर आदि की नियुक्ति की जाती है। यह प्रतिदिन किसी न किसी विद्यालय में जाकर शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए शासन की ओर से गाइडलाइन के अनुसार प्रेरित करते हैं। डाइट मेंटर के कार्य क्या होते हैं। तो समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र के में राष्ट्र स्तरीय अभिकरण हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र स्तरीय अभिकरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं भाई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक 4th सेमेस्टर की सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। डीएलएड की कोई भी सेमेस्टर की आपको वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। और हम ये 100% कहते हैं कि अगर 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लेते हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो इससे कहीं पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।